गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का दूसरा पाठ, जिसका नाम है टपका। ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी है जो कि आज हम करेंगे। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये लायन है, शेर है जो कि जंगल का राजा है, और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। क्या आपने कभी शेर के ऊपर किसी आदमी को बैठे देखा है? देखा है? नहीं? तो चलो आज हम देखते हैं कि ये आदमी कैसे शेर के ऊपर बैठा, और हमें बहुत सारा मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी कहानी। एक था धोबी, जिसका नाम धनिया था। क्या नाम था धोबी का? धनिया। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। कहाँ रहता था? झोपड़ी में। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। किसकी बारिश हो रही थी? सावन और भादो माह की। सावन में बारिश होती है ना, वैसे ही जो भादो माह होता है, महीना होता है, उसमें भी बारिश होती है। ओके। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। टपका क्या है यहाँ पर? जो कच्ची छत होती है, जब बारिश आती है तो जो कच्ची छत में से बारिश का पानी जो छत से टपक टपक कर आता है, उस बेचारे को उस टपके का डर रहता था कि कहीं छत से पानी गिर जाए और मैंने जो कपड़े धोए हैं उनका पूरा का पूरा सत्यानाश ना हो जाए। ओके। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भरी आफत। तो क्या आ जाती है बेचारे के? आफत आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, और जो उस मिट्टी का दाग है वो बिल्कुल भी नहीं धुलता। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। धनिये ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि मुझे शेर से डर नहीं लगता, मुझे तो किससे डर लगता है? टपके से डर लगता है। और टपका क्या है? बारिश का पानी। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिये की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। अब धनिये की ये बात किसने सुन ली? शेर ने सुनी। उसने सोचा कि ये टपका तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को भी मेरा डर नहीं है जितना टपके का है। अब ये शेर क्या सोच रहा है कि जो टपका है वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि धनिये को तो टपके से डर लगता है और मेरे से डर बिल्कुल भी नहीं लगता। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया। घटा टोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं देख पा रहे थे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया। कहाँ आ गया कुम्हार? अपने गधे को खोजता हुआ धनिया के घर के पिछवाड़े। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। अंधेरे में कुम्हार का हाथ किस पर लगा? शेर पर। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है, उस पर चढ़ बैठा और उसने कान पकड़ लिए। अब कुम्हार ने क्या किया? शेर के ऊपर बैठ गया और शेर के कान लिए पकड़। कड़ कर कर बोला, गधे के बच्चे, यहां छिपा खड़ा है। और फिर कुम्हार ने क्या किया? उसके कान मरोड़ कर, शेर के कान मरोड़ कर गधे ने पूछा कि गधे के बच्चे, तुम यहाँ खड़े हो? तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम पूरी उम्र मुझे याद रखोगे। शेर ने सोचा, आ गया टपका। शेर ने क्या सोचा? ये तो टपका है। अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा और शेर भागने लगा। कुम्हार के मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है।
बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर तो उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। बिजली कड़कने से कुम्हार को पता लगा कि जिस पर मैं बैठा हूं वो शेर है और उसका गधा नहीं है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को उसकी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर से ना दबोचे। ओके। कुम्हार कहाँ लटक गया? जो बरगद की पेड़ की दाढ़ी थी उसको पकड़कर वहीं रुक गया और शेर और तेज भागने लगा। उसको लगा कहीं टपका दोबारा से ना आ जाए और मेरे पीछे पड़ जाए। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता। तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। उसके दिल में टपके का भय बैठा हुआ था। आगे उसे बंदर मिला। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? बंदर ने किससे पूछा? शेर से पूछा कि मामा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? शेर क्या बोला? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने हांफते हुए कहा। मामा क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो उसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। अब बंदर क्या देखना चाहता है? टपके को देखना चाहता है। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, मतलब दिन निकल रहा था। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचा था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह टपका है? ऊपर से बंदर क्या कर रहा था? जो बरगद के पेड़ की बरमटे होती हैं उनको तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा था। भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो मुझे क्या, तुझे क्या, मेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था, खोह में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट। अब क्या करे? बंदर की पूंछ खोह के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। बंदर की पूंछ कहाँ लटक रही थी? जहां पर कुम्हार बैठा था उसके फेस के बिल्कुल सामने। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। उसने क्या किया? बंदर की पूंछ को खो में बैठे बैठे पकड़ लिया।
आप पिक्चर में देख सकते हो प्यारे बच्चों, बेचारा बंदर कैसे डर के भागा है और शेर भी टपके के डर से भागने लगा है, जबकि वहां पर कोई टपका था ही नहीं। वो तो कुम्हार था जिसका गधा गुम हो गया था। और कुम्हार के हाथ में क्या है? बंदर की पूंछ है। अब चलो हमारी स्टोरी हम आगे पढ़ते हैं। अब बंदर वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा, तो उससे वहां से हिला भी ना गया। क्यों हिलेगा भाई? कैसे हिल सकता है? क्योंकि कुम्हार ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया था। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। बंदर अपनी तरफ पूंछ खींचे जा रहा, कुम्हार उसकी पूंछ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ गिरा नीचे। अब जैसे ही कुम्हार ने बंदर की पूंछ खींची तो क्या हुआ? बंदर की पूंछ टूट गई। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था, बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। डर के मारे क्या हुआ? दोनों भाग खड़े हुए। फिर क्या होता है? शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? बंदर क्या बोला? मामा, कौन कहता है वह टपका था? वह तो पूंछ उखाड़ था। किसकी पूंछ उखाड़ दी थी? बंदर की। बंदर ने हाफते हाफते कहा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी मजेदार कहानी खत्म होती है। आशा है आप लोगों को इस कहानी में मजा आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।